नमस्कार, धरोहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धाम की जहां हर रोज कोई न कोई चमत्कार होता है। इस जगह पर रोजाना भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस स्थान ने स्वयं अपने आप को भक्तों के दिलों में बसाया है। कहाँ है ये धाम और क्यों बढ़ रही है दिन ब दिन भक्तों की भीड़, जानेंगे आज। गंगा तेरा पानी अमृत, कोई बोले काबा। जिनके चमत्कारों से सारा संसार वाकिफ है, जिन्होंने समाज की भलाई में अपना जीवन गुजार दिया, जिनके संदेशों में सद्भाव की धारा बहती है, दुनिया उन्हें साईं बाबा के नाम से पुकारती है। साईं बाबा का अवतरण 28 सितंबर 1835 को हुआ था। कहते हैं बाबा बाराती बनकर शिरडी आए थे और फिर हमेशा के लिए वहीं के हो गए। साईं बाबा ने अपना सारा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इन्होंने जनमानस को आडंबरों से दूर रहकर एक ईश्वर यानी परम ब्रह्म की उपासना का रास्ता दिखाया। साईं बाबा हमेशा ये कहते हैं, सबका मालिक एक। साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को यह लोक छोड़ गए। वे सशरीर भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन अपने संदेशों में, अपने उपदेशों में और अपनी चमत्कारिक कहानियों में वे आज भी जीवित हैं। आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां साईं चमत्कारों से लोगों की बिगड़ी बना रहे हैं। भारत में शिरडी के अलावा कई साईं दरबार हैं। सर्वधर्म संभाव का साईं का मत आज भी प्रासंगिक है। साईं बाबा ने संग्रह को कभी नहीं स्वीकारा, कुछ लेने पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि सबको देते ही रहे। तभी तो उनके दर पर जो भी सवाली आता है, उन्हें अपना मनचाहा मिल ही जाता है। अपने लौकिक जीवन काल में वे हर पल पीड़ित मानवता की सेवा करते रहे। नर को नारायण मानकर उनके लिए स्वयं को समर्पित करते रहे। आज भी बाबा सूक्ष्म रूप में करोड़ों करोड़ों भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और अपनी विराट शक्तियों से सबके दुख दूर कर रहे हैं। साईं बाबा ने ये बार बार सिद्ध किया कि कलयुग में भी चमत्कार होता है। एक आम सा दिखने वाला फकीर और उसकी ताकत क्या होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा क्या होती है, ये अगर देखना हो तो बस एक बार, केवल एक बार बाबा के इस धाम पर जरूर आइएगा। आपने साईं मंदिर तो कई देखे होंगे, उनमें सबसे ज्यादा किसी मंदिर की यदि मान्यता है तो वो है शिरडी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साईं ने इस स्थान पर कई चमत्कार दिखाए और आखिर में यही समाधि ले ली। लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां साईं की महिमा इतनी है कि भक्तों को यहां प्रसाद का भोग लगाने के लिए एक दो नहीं बल्कि 5-5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये हैं दुखों को दूर करने वाले, सभी की मनोकामनाओं को पूरा करने वाले ग्वालियर के साईं बाबा। इस मंदिर में आज तक जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। बाबा के दर पर आने वाला हर शख्स अपने मन में जो भी इच्छा लेकर इस दरबार पर आया, बाबा ने उसकी इच्छा पूरी की। पहले पहर से आखिरी पहर तक मंदिर में भक्तों की कतारें कम नहीं होती। हर कोई बाबा की एक झलक पाने के लिए मंदिर के दर पर खड़ा रहता है, ये जानते हुए भी कि बाबा के इतनी आसानी से दर्शन नहीं होने वाले। इस मंदिर की एक और खास बात है जो कि बाबा के भोग से जुड़ी है। कहते हैं बाबा जब भी किसी की मन्नत पूरी करते हैं तो भक्त उन्हें अपने हाथों से भोग लगाने की परंपरा निभाते हैं। लेकिन भक्तों को इस परंपरा को निभाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है।
क्योंकि इस मंदिर में बाबा के भक्तों की वेटिंग लिस्ट कई साल लंबी है। स्वयं के पैसे से तैयार भोग लगाने वालों को 1-2 नहीं बल्कि अब 5 साल लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा ही एक परिवार का नंबर 4 साल बाद आया है। इस परिवार ने बाबा से मन्नत मांगी थी जो 2013 में पूरी हुई थी। मन्नत पूरी होने के बाद परिवार ने भोग चढ़ाने की इच्छा जताई और जो नंबर मिला वो था 4 साल बाद यानी 2017 का। दर्शन करने आई थी तो मेरे मन में भाव आया, मैंने यहाँ पूछा, मैंने रसीद कटवाई। यहाँ 4 साल हो गए। बाबा विश्वास है, श्रद्धा सरबूरी के दाता है। ये बड़े प्रेम से मन में बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं भगवान का भोग लगाने का मौका मिला। सचदेवा परिवार की मुराद के साथ भोग लगाने की इच्छा भी पूरी हो गई। लेकिन सचदेवा परिवार जैसे यहाँ कई श्रद्धालु हैं जिन्होंने भोग के लिए नंबर लगाया है और उन्हें सुबह के भोग के लिए जुलाई 2021 और शाम के लिए नवंबर 2022 तक का वक्त मिल रहा है। साईं बाबा भक्त मंडल ट्रस्ट विकास नगर भोग के लिए 301 रुपए की रसीद काटता है। ट्रस्ट संचालक के मुताबिक जिन भक्तों ने 5 साल पहले भोग की रसीद कटवाई है उन्हें 1 दिन पहले फोन पर भोग के लिए सूचना दी जाती है। ट्रस्ट के लोग भोग चढ़ाने वालों के घर से डिब्बा भी मंगवाते हैं। साईं बाबा मंदिर में भक्तों को भोग लगाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये बात बेमानी सी लगे लेकिन ये सच है। साईं के प्रति भक्तों में इतनी अगाध श्रद्धा है कि वो लाइन में लगकर या 5 से 6 साल के लंबे समय का इंतजार करने भी तैयार हैं। हालांकि अभी इस मंदिर में 2022 की वेटिंग मिल रही है। उसका हमारे यहाँ पूरा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, रजिस्टर हमारे यहाँ मेंटेन है। उनके फोन नंबर हम लेते हैं और उन फोन पे हम 1 दिन पहले उसको सूचना देते हैं। 7 दिन पहले मंदिर प्रांगण में हम बोर्ड लगाते हैं। उसमें 8 दिन के पूरे गुरुवार से गुरुवार तक के लोगों के नाम रहते हैं। कोई बोले काशी। भोग मंदिर की रसोई में शुद्ध घी से तैयार किया जाता है और चांदी के बर्तन में बाबा को पेश होता है। इस मंदिर की खास बात ये है कि चाहे गरीब हो या अमीर, साईं के दर्शन करने आया कोई भी शख्स यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। कुछ लोगों की इस जगह पर मुरादें पूरी होती हैं, तो कुछ लोगों को इस स्थान पर आकर सुकून मिलता है। एक है मालिक सबका, बोले साईं बाबा। एक है नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 ग्वालियर। ग्वालियर के साईं मंदिर की खासियत और भी है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस मंदिर में जिसको भी भोग चढ़ाना होता है उसका नंबर 4 से 5 साल बाद आता है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों के हाथ इतने लंबे इंतजार के बाद भोग चढ़ाने का मौका चूक न जाए, इसके लिए भी प्रबंधन ने विशेष तैयारी की है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान। साईं का ये दरबार जितना अनोखा है उतना ही चमत्कारिक भी। साईं दरबार में आने वाले भक्तों को समय पर भोग चढ़ाने की सूचना मिल जाए, इसके लिए प्रबंधन ने कई इंतजाम कर रखे हैं ताकि भोग चढ़ाने वाले दिन आसानी से भक्त बाबा के दरबार में पहुंच सकें। मंदिर ट्रस्ट जब भक्तों का रसीद काटते हैं तो उसी दिन से संबंधित भक्त का नाम एक रजिस्टर में दर्ज हो जाता है। भक्तों का नाम, पता और टेलीफोन नंबर भी मंदिर अपने पास संभाल कर रखता है ताकि समय से ठीक पहले उनको फोन करके इस बात की सूचना दी जा सके कि उनका नंबर आ गया है। वैसे तो जो भी भक्त यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद अपने आने और भोग चढ़ाने का दिन तय करते हैं, खुद भी सजग रहते हैं। लेकिन मंदिर के प्रबंधक इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि सही समय पर भक्त तक भोग चढ़ाने की सूचना दे दी जाए। यहाँ आने वाले भक्त भी मानते हैं कि लंबे वेटिंग लिस्ट के कारण कई बार उनके दिमाग से यहाँ आने का विचार ओझल हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट के लोग इतने सजग हैं कि उनकी भोग लगाने की मनोकामना का दिन पास आते ही खुद ब खुद संदेश भक्तों तक पहुंचा देते हैं और भक्त भी मंदिर की इस व्यवस्था से बेहद संतुष्ट नजर आते हैं। मंदिर में किसी भक्त की हाजिरी ना चूके, इसके लिए मंदिर के एंट्री गेट के ठीक पहले एक डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें उस दिन भोग चढ़ाने वाले के नाम के साथ अगले दिन के श्रद्धालुओं के नाम मोबाइल नंबर के साथ लिखा रहता है।
बाबा पे असीम अटूट आस्था है और मंदिर में जब से ये बना है, जब से बाबा की पालकी पे जब से बाबा विराजमान है, जब से मंदिर में इसमें आना जाना है, कृपा सब पर असीम आ रही है, सब पे बरस रही है, समान रूप से बाबा सब पे कृपा कर रहे हैं और इसलिए यही कारण है कि लोगों की आस्था दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साईं मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगती है। गुरुवार को तो इस मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। साईं मंदिर में आने वाले भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए पूजन और भोग का समय निश्चित कर दिया गया है। साईं मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है। सुबह 5 बजे साईं बाबा की विधिवत आरती की जाती है। आरती के बाद सुबह 5:40 में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। मंदिर के पट खुलने के बाद दिन भर भक्त साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे दूसरी और शाम को सूर्यास्त के बाद साईं की आरती की जाती है। इसके बाद रात 10:30 बजे दिन की अंतिम आरती उतारी जाती है। अंतिम आरती के बाद साईं बाबा को शॉल ओढ़ाई जाती है। शॉल ओढ़ाने के बाद साईं बाबा को रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है। इस कार्यक्रम के बाद बाबा की मूर्ति के समीप एक गिलास जल रख दिया जाता है। रात करीब 11:15 में मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। 25 साल से बाबा का भोग यहाँ लगा रहे हैं और बाबा का जो भोग लगता है उसमें सभी प्रकार का भोजन बाबा के लिए बनता है। जैसे 2 सब्जियां हैं, रायता है, खीर है, पूरी है, सब खाना हमारे किचन में बनता है। शुद्ध देसी घी से निर्मित होता है। वो बाबा को भोग लगाया जाता है। वो भक्त की तरफ से लगता है। उसकी हम एक रसीद काटते हैं। शुरू में 51 रुपए से चालू की थी, आज वो 301 रुपए की रसीद है, जो 2022 में जिसका नंबर आ रहा है। साईं बाबा जिनके उपदेशों से लगता है कि इस संत का धरती पर आगमन लोगों में धर्म, जाति का भेद मिटाने और शांति, समानता की समृद्धि लाने के लिए हुआ था। साईं बाबा को बच्चों से बेहद स्नेह था। साईं ने सदैव प्रयास किया कि लोग जीवन की छोटी छोटी समस्याओं और मुसीबतों में एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के मन में श्रद्धा और भक्ति का संचार करें। साईं के ये विचार आज भी मानव जगत में कल्याण का काम कर रहे हैं। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन और क्या खास है ग्वालियर के साईं मंदिर में, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।
साईं को आज किस मजहब के लोग मानते हैं या नहीं मानते, इससे भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आस्था का बीजारोपण बचपन से ही हो जाता है। विरले ही होते हैं जो आगे चलकर उन्हें सिखाई हुई बातों से ऊपर उठकर अपने अस्तित्व को तलाशते हैं। जी हाँ, ये बात इसलिए कि ग्वालियर में साईं के दरबार में हिंदू मुस्लिम से लेकर हर धर्म के लोगों का तांता लगा हुआ है। रुसो मम प्रियांबिका मजवरी पिता ही रुसो रुसो मम प्रियांगना। ग्वालियर के साईं दरबार के चमत्कार भी निराले हैं। यहाँ हर किसी को साईं ने कुछ न कुछ जरूर दिया है, तभी तो लोग बाबा की शरण में चले आते हैं। ये कहानी ग्वालियर के रवि भारद्वाज की है, जिनकी कोई भी औलाद नहीं थी। करीब 7 साल तक परेशान होने के बाद रवि साईं के शरण में आए। मन्नत मांगने के बाद रवि भारद्वाज के घर एक बेटी का जन्म हुआ। तब से ही रवि और उनका परिवार हर रोज साईं के दरबार में आता है। मेरा इंसिडेंट क्या बहुत अच्छा इंसिडेंट रहा है। मैं पहले ग्वालियर से बाहर था। जैसे ही मैं ग्वालियर में आया तो मैंने बेटी के अपने बाबा से कृपा करके मांगी और मेरे को बेटी 7 साल हो गई। ये कहानी अकेले रवि की नहीं है, बल्कि रवि जैसे सैकड़ों हजारों लोगों की है, जिन्हें बाबा ने हर दिन कुछ न कुछ दिया है। यही वजह है कि ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े साईं दरबार में गुरुवार को तो भीड़ रहती ही है, बल्कि दूसरे दिनों में भी भक्तों का तांता लगा रहता है। वैसे बाबा के चमत्कार को उनके भक्त अपने अपने अंदाज में बयां करते हैं। एक बेचारी लेडीज आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, और मैं देख रहा था कि उसका बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है लोग। तो उसने कहा मेरे बच्चे के कान में दर्द है, और मैं दवाखाने में दिखाने लाई थी, लेकिन दवाखाना बंद हो गया। अब मैं इसको कहाँ ले जाऊँ? तो हमारे इस मंदिर में, ग्वालियर मंदिर में ऊपर जोत जलती है, निरंतर जोत जलती है, अखंड जोत है वो। तो मैंने पंडित जी को कहा कि भैया पंडित जी, इसमें से जोत में से थोड़ा सा तेल लाके दे दो। और वो तेल लाके उस बच्चे के कान में डाल दिया, और 5 मिनट के अंदर वो बच्चा ऐसे खेलने लगा कि जैसे उसको कोई तकलीफ थी ही नहीं। श्रद्धा और सबूरी के प्रतीक माने जाने वाले साईं को लेकर हर भक्त की अलग अलग आस्था है। साईं भक्तों का जीवन भी उनके चमत्कारों की कहानियों से भरा है। कोई साईं को देखने का दावा करता है, तो कोई साईं के शरण में आने के बाद अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की कहानी बयां करता है। समय से मैं बाबा की शरण में आया हूँ, उस समय से मैं किसी चीज के लिए परेशान नहीं रहा हूँ, और बराबर हम जो चाहते हैं वो हमारा काम होता है। लेकर तो बहुत सारी आस्था है, आज तक जो भी इच्छा पूरी की सारी पूरी हुई है, जो भी मांगा है बाबा से। जी 4-5 साल का टाइम लगता है, बाकी भोग तो 3-4 बार लगते हैं पर डे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ आने में। साईं का कहना है सबका मालिक एक है। वो खुद कहते हैं कि उनका मालिक और आपका मालिक भी एक ही है। साईं जैसे योगी ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं। यही वजह है कि भक्त फिर उन्हें ईश्वर की तरह से ही पूजते हैं। श्रद्धा और समर्पण की शक्ति ये है कि तमाम सकारात्मक ऊर्जाएं साईं भक्तों के लिए आज भी काम कर रही हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। धरोहर में आज बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए धरोहर की खूबसूरती के साथ, लेकिन खबरें बाकी हैं कई और। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।